नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। मेरा क्षेत्रवार विधानसभा सर्वे के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं जिला पुंछ। जिला पुंछ की 3 विधानसभा हैं, जिसमें पुंछ हवेली, सुरनकोट और मेंढर। तीनों विधानसभा का हम सर्वे आज करेंगे कि वहाँ पर इस समय क्या स्थिति है, कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं और किस तरह का वहाँ पर भौगोलिक स्थिति है, राजनीतिक समीकरण कैसे हैं, जातीय समीकरण कैसे हैं, पहाड़ी वर्सेस एसटी का जो मुद्दा है पहाड़ी स्टेटस का, उसका कितना प्रभाव रहेगा। तो तमाम इन पहलुओं पर हम बात करेंगे। आज 3 विधानसभा हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पुंछ, सुरनकोट और मेंढर, इन तीनों का इतिहास जान लेते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनावों के तहत इन तीनों कस्बों की अपनी अपनी महत्ता है। ये तीनों बहुत महत्व रखते हैं। खास करके पुंछ की मैं बात करूं तो पुंछ हवेली, राजा बलदेव सिंह ने इस हवेली का निर्माण किया था, जो महल है। पुंछ विधानसभा को पुंछ हवेली विधानसभा कहा जाता है। पुंछ अपने आप में एक अनोखा इतिहास समेटे हुए है। पुंछ की बात करें तो मुगलों के इतिहास से इसका इतिहास शुरू होता है, उस समय से। लेकिन हम उस ओर नहीं जाएंगे, तो हम अभी ताज़ा स्थिति पर बात करते हैं। तो पुंछ 1948 में आज़ाद हुआ था। पूरा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन पुंछ 1 साल बाद 1948 में आज़ाद हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह, जिसे सेवियर ऑफ पुंछ कहा जाता है, उन्होंने पुंछ को बचाया था। कबायलियों के, पाकिस्तानियों के कब्जे से पुंछ को आज़ाद करवाया था। आज भी पुंछ में ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह का स्टैचू है और लोग उनका नाम लेते हैं, उन्हें याद करते हैं। हर साल वहाँ पर कार्यक्रम होता है। 1948 में पुंछ पर कबायलियों ने भी एक बड़ा हमला किया था। पुंछ के लोगों ने डटकर उसका मुकाबला किया था। कई शहादतें हुई थी। बहुत सा इलाका जो पीओके का था, वहाँ से लोग माइग्रेट हुए। जो पुंछ से सटा हुआ इलाका है रावलाकोट का, या फिर उस पार का जो इलाका है मुजफ्फराबाद से सटा हुआ, वहाँ से माइग्रेशन भी बहुत हुई थी। तो पुंछ का इतिहास एक अपना अनोखा इतिहास है। लेकिन पुंछ में एक और चीज़ है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब भी घुसपैठियों ने पुंछ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन उस समय सिख बटालियन है, उन्होंने मोर्चा संभाला और उन कबायलियों को, उन घुसपैठियों को 1971 में जो घुसपैठ करके आए थे पाकिस्तानी सेना के लोग, उनके साथ डटकर लड़ाई की, उनका मुकाबला किया। उस समय जो कर्नल पंजाब सिंह थे, उन्होंने इस रेजिमेंट के वो कर्नल थे, उन्होंने डटकर उनका मुकाबला किया और 1971 में उन लोगों को पुंछ से भगाया था। जो कर्नल पंजाब सिंह हैं, उनका हाल ही में निधन हो चुका है, लेकिन उनका भी नाम जो है इतिहास में लिखा जाता है कि 1970 वार में पुंछ को बचाने में जो कर्नल पंजाब सिंह थे, उनकी पूरी टीम, जो सिख बटालियन थी, सिख रेजिमेंट, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई शहादतें भी वहाँ पर हुई थी। अब बात करते हैं पुंछ को लेकर। पुंछ में टूरिज़्म के बहुत ज़्यादा स्कोप हैं। पुंछ के भीतर बहुत बहुत अच्छी जगह हैं। पुंछ में LOC ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान जो POK है, वहाँ पर रावलाकोट के साथ चक्कांदा बाग जो इलाका है, वहाँ पर ट्रेड किया जाता है। हालांकि अभी कुछ समय से वहाँ पर विवाद है, लेकिन वहाँ पर बस सर्विस शुरू हुई थी। लोग अपने बिछड़े हुए रिश्तेदारों से मिलने के लिए POK में जाते थे, क्योंकि अधिकांश लोग जो POK के थे, उनके रिश्तेदार जहाँ तो इस पार हैं, जहाँ के जो लोग हैं उनके रिश्तेदार उस पार हैं। तो पुंछ में बहुत सी अच्छी अच्छी जगह हैं। धार्मिक नगरी भी है, बाबा बुड्ढा अमरनाथ की जहाँ पर श्राइन है, और वहाँ पर भी यात्रा चलती है, हर साल लोग जाते हैं। यहाँ पर गिरगिन डोक है, नंदी शूल जगह है, और सबसे बड़ी नंगाली साहब वहाँ पर हैं, उनकी भी एक अपनी महत्ता है। और उसके साथ साथ अगर कहें तो साईं मीरा बख्श की एक दरगाह है, वो भी एक काफ़ी फेमस है। और बाबा बुड्ढा अमरनाथ की तो पहले मैंने आपसे बात की ही है। पुंछ जो है ये अपने आप में टूरिज़्म का एक हब है, और वहाँ का इतिहास जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। अब हम चलते हैं तो पहले इतिहास की ही बात कर लेते हैं। तो सुरनकोट की तरफ आते हैं। सुरनकोट जो है, वहाँ पर मुगल रोड है, नूरी शंभ है। कहते हैं कि नूर जहाँ पर वो शंभ का जो एक नूरी शंभ जिसका नाम रखा गया था, वो एक झरना है, वो बिल्कुल वाइट वाटर है, वो शीशे की तरह है, उसमें से बिल्कुल आर पार अपने आप को आप देख सकते हैं। तो वो नूरी शंभ भी यहाँ पर है। और मेंढर की बात करें तो मेंढर भी एक प्रमुख जगह है पुंछ के भीतर, और वहाँ पर मेंढर के भीतर भी अच्छी सी जगह है, जिसमें अगर हम कहें तो छोटे शाह की दरगाह है, और साथ में रामाकुंड जो टेम्पल है वो मेंढर के भीतर है।
तो नूरी शंभ, जैसे मैंने कहा सुरनकोट का इलाका है, मुगल रोड, वहाँ पर बहुत फेमस है। तो पुंछ का इतिहास और तीनों का। लेकिन अब राजनीति की बात करते हैं तो पुंछ से शुरू करते हैं। पुंछ का जो राजनीतिक सफ़र कब शुरू हुआ और वहाँ पर क्या क्या स्थिति रही, किस तरह के वहाँ पर राजनीतिक समीकरण हैं। 1962 में GM मीर पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के वहाँ पर विधायक आए और उन्होंने 97, 72 3 बार वहाँ पर चुनाव जीता। और उसके बाद 1996 में गुलाम मोहम्मद जान नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीते। 2002 में भी गुलाम मोहम्मद जान ने चुनाव जीता। 2007 में जो बाई इलेक्शन हुई थी, जहांगीर हुसैन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीते। 2008 में एजाज अहमद खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव जीता। लेकिन 2014 में PDP के शाह मोहम्मद तांतरे वहाँ से विधायक चुने गए। अभी की ताज़ा स्थिति की बात करें पुंछ की, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी अब्दुल गनी को अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा है। वो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से कुछ दिन पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि DDC मेंबर हैं और उनकी बेटी भी DDC मेंबर है। अपने इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है और इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। NC के खाते में जो कांग्रेस NC का अलायंस हुआ है उसमें ये सीट गई है। तो एजाज जान इस बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पर दावेदार हैं, उनको टिकट मिल चुकी है। PDP के शमीम गनई हैं जो BDC के एक्स चेयरमैन रहे हैं और साथ में शाह मोहम्मद तांतरे जो पहले विधायक थे वो इस समय जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो 4 बड़े नाम हैं, इनके बीच में 2 बड़े नाम हैं। एक नाम है एडवोकेट संजीव शर्मा, ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। उनका भी अपना रसूख है, पुंछ कस्बे में आसपास के इलाकों में अच्छी पैठ है। लेकिन एक बड़ा नाम इन सब के बीच में है डॉक्टर उदेश पाल शर्मा। डॉक्टर उदेश पाल शर्मा जशपाल शर्मा के बेटे हैं। जशपाल की अगर हम बात करें, पुंछ की जब हम बात करें तो जशपाल का नाम ना ले तो ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जशपाल शर्मा एक ऐसी शख्सियत थी, दिवंगत हैं, एक ऐसी शख्सियत थी जो हर बरादरी के लोग उनका आदर करते थे। वहाँ से वो हर बार चुनाव लड़ते थे। PDP में भी शामिल हुए, PDP ने उनको MLC भी बनाया था। लेकिन अब अभी वो दिवंगत हैं तो उनका बेटा जो है वो इस लेगेसी को आगे ले जाना चाहता है, क्योंकि बहुत सा इलाका पुंछ का जहाँ वहाँ पर इनका रसूख है, वहाँ पर जो लोग हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर उदेश पाल शर्मा मैदान में हैं और वो चाहते हैं कि उस लेगेसी को जिंदा रखा जा सके जो जशपाल शर्मा की थी। उसी तरह से उनका बेटा भी अब वहाँ पर इंडिपेंडेंट के तौर पर मैदान में इस समय उतरे हुए हैं। तो पुंछ का भी मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि वहाँ पर गुज्जर वर्सेस कश्मीरी है, क्योंकि कश्मीरी कैंडिडेट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और गुज्जर समुदाय से तो चौधरी अब्दुल गनी है ही। तो टक्कर मुकाबले की पुंछ में भी इस बार होगी। और उसके बाद हम चलते हैं अब मेंढर की ओर। मेंढर कस्बा LOC से सटा हुआ है, जैसे पुंछ है इसी तरह से LOC से सटा हुआ मेंढर है। आज दिन जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी तो मेंढर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, पुंछ में भी गोलाबारी बहुत होती थी। तो मेंढर कस्बा LOC से सटा हुआ है और यहाँ का भी राजनीतिक जो सफ़र है वो राजनीति भी जहाँ पर क्या कहते हैं कि मेंढर में हर घर घर में लीडर है, हर कोई वहाँ पर नेता है, हर कोई अपनी ताल ठोकता है कि वो एक माना हुआ नेता है। तो मेंढर की अगर हम बात करें तो मेंढर में 1962 में जमाल अली शाह इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक जीते। 1967 में चौधरी मोहम्मद अकरम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। 1972 में फिर चौधरी मोहम्मद अकरम। 1977 में रफ़ीक हुसैन इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव जीते। 1983 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। इंडिपेंडेंट जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। 1987 में निशार अहमद खान नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव जीता। 1996 में फिर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव जीता और 2002 में जावेद राणा जो एक चर्चित नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने चुनाव जीता। 2008 में रफ़ीक हुसैन खान ने PDP की टिकट पर चुनाव जीता और 2014 में फिर जावेद राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव जीता। लेकिन इस बार पहली बार मेंढर में एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, वो हैं मुर्तज़ा खान। इस समय मुर्तज़ा खान जो हैं, जो XMLC हैं, वो BJP के वहाँ पर कैंडिडेट हैं और टक्कर देने के प्रबल दावेदार भी हैं। PDP के मारूफ खान हैं जो एडवोकेट हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जावेद राणा जो है वो वहाँ मैदान में है। वसीम खान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो रफ़ीक खान के साहबजादे हैं, वो इनके पिता जो हैं विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनके बेटे वसीम खान वो जहाँ पर इंडिपेंडेंट है। लेकिन मेंढर में एक और बड़ा नाम है जो इंडिपेंडेंट, वो है डॉक्टर शहजाद मलिक, पूर्व वाइस चांसलर। उनका भी दबदबा मेंढर के भीतर बहुत ज़्यादा है। तो शहजाद मलिक वहाँ पर एक ऐसा
खिलाड़ी आप कह सकते हैं चुनाव की इस चौखट के ऊपर जो सबकी तख्त पलट सकता है, क्योंकि इस समय वहाँ पर जो लड़ाई है उस बीच में इंडिपेंडेंट के तौर पर डॉक्टर शहजाद मलिक का अपना एक रुतबा है। जो उन्होंने काम मेंढर कस्बे के आसपास के LOC से सटे हुए इलाके जहाँ पर पहाड़ी इलाकों में किए हैं, उनका नाम वहाँ अदब से लिया जाता है और लोग उनके बहुत करीबी हैं और बहुत ज़्यादा वो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो डॉक्टर शहजाद मलिक यहाँ पर सबके बीच में अकेले एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर सब लड़ते रहें तो वो अकेले टिकट लेकर निकल सकते हैं, इतनी क्षमता उनमें है। और देखना इस बार ये होगा कि मेंढर के भीतर राजनीतिक जो उथल पुथल है उसके बीच में क्या समीकरण बैठते हैं। लेकिन डॉक्टर शहजाद मलिक भी वहाँ पर एक उभरता हुआ नाम है जिन्हें लोग काफ़ी पसंद करते हैं और वो वहाँ से वाइस चांसलर की कुर्सी को छोड़कर यहाँ पर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और उन्होंने एक बॉर्डर डेवलपमेंट फोरम भी बनाई हुई है जिसके तहत वो लोगों के काम भी कर रहे हैं। अब चलते हैं हम सुरनकोट, जो तीसरी विधानसभा है जिला पुंछ की। ये एक अपने आप में एक अच्छी विधानसभा अगर आप कहें तो ये कांग्रेस का गढ़ रही है। 1977 से लेकर 87 तक वहाँ पर असलम चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे, लगातार वो यहाँ पर विधायक रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वहाँ पर दबदबा रहा। 1996 में मुश्ताक अहमद शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव जीता। 2002 में फिर मुश्ताक अहमद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन 2008 में असलम चौधरी फिर वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक चुने गए और उसके बाद उनके बेटे 2014 में चौधरी मोहम्मद अकरम इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक वहाँ पर चुने गए। लेकिन इस बार वो इंडिपेंडेंट मैदान में हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं दी गई है। और इस समय की हम बात करें अगर सुरनकोट की, तो बीजेपी की तरफ से मुश्ताक अहमद बुखारी हैं, एक प्रबल दावेदार जो कहते हैं कि जीत के लिए 2 बार विधायक रह चुके हैं। मुश्ताक अहमद बुखारी का अपना दबदबा इस पूरे इलाके में है। कांग्रेस के शाहनवाज चौधरी हैं, युवा चेहरा है, पॉपुलर हैं, दिल्ली तक पैठ रहते हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और लोगों के भीतर काम करने की क्षमता है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। हंसमुख चेहरा है, राजनीति के अंदर अच्छी उनकी पकड़ है, अच्छी पैठ है। कई डिबेट्स पे जो इंटरनेशनल या नेशनल चैनल्स के ऊपर बैठकर कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और बखूबी पक्ष रखते हैं, क्योंकि जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखते हैं वो इलाका जो पिछड़ा हुआ है उसकी भी वो बहुत तरीके से उनकी वो अपने इलाके की मांगों को भी सामने लाते हैं। एक युवा चेहरा है और सबकी पसंद भी हैं। शाहनवाज चौधरी इस समय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, एनसी के खाते में टिकट नहीं है, एनसी कांग्रेस का वहाँ पर अलायंस है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीडीपी के जावेद चौधरी और अकरम चौधरी एमएलए, जो इंडिपेंडेंट के तौर पर पिछली बार एमएलए थे, इंडिपेंडेंट के तौर पर यहाँ पर इलेक्शन में हैं। और यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि सुरनकोट के भीतर सुहेल मलिक भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी समय से नेता थे, काफ़ी करीबी रहे हैं सुरनकोट के भीतर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए रखने में, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दी गई। टिकट जो है वो मुश्ताक अहमद बुखारी को दी गई है। तो ये जो सुहेल मलिक हैं ये भी इंडिपेंडेंट खड़े हो गया और यहाँ पर भी समीकरण जो है वो बिगड़े हुए हैं। और तीनों विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह एज पर है। पुंछ के अंदर अब्दुल गनी कोहली एक अच्छा नाम है और पकड़ अच्छी रखते हैं। और साथ में जो दूसरा जो सुरनकोट की बात करें तो मुश्ताक अहमद बुखारी, ये भी अच्छी पकड़ है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। मेंढर में मुर्तजा खान है, XMLC, वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ टक्कर होगी, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर वहां पर डॉक्टर शहजाद मलिक होंगे। तो ये थे तीनों विधानसभाओं का सर्वे जो हमने जिला पुंछ का किया। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और विधानसभा को लेकर। जो अब हमारे पास जो बची हुई विधानसभा हैं, जैसे कठुआ के साथ हमने पूरा किया था सफ़र और उसके बाद आप उधमपुर की ओर हैं, तो आगे चलते जाएंगे और भी जो हमारे पास कार्यक्रम होंगे आपके सामने लाएंगे। आप हमें राय करिए, अपने कमेंट करिए और हमें बताइए कि किस तरह से हमारा कार्यक्रम आपको लगता है। जब ये कार्यक्रम ख़त्म होगा उसके बाद हम फिर आएंगे वापस विधानसभा के भीतर जो उम्मीदवार हैं उनकी तुलना करने की, कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिर से एक नई सीरीज शुरू करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।